गांव का सरपंच हाथ जोड़कर राजा को वह विचित्र घटना बताने लगता है। वह कहता है, महाराज, हमारे गांव के समीप ही एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल से आते जाते समय पिछले कुछ दिनों से हम लोग वहां एक चंपा के फूल का पौधा और उसके चारों ओर उगे कई बांस के पेड़ों को देख रहे हैं। परंतु महाराज, अचरज की बात यह है कि उन पौधों को किसी भी गांव वाले ने नहीं लगाया है। वे अपने आप ही वहां उग आए हैं। और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है महाराज कि उन पौधों की उगने की बनावट कुछ ऐसी प्रतीत होती है मानो वे बांस के पेड़ विशेष रूप से उस चंपा के पौधे की रक्षा के लिए ही खड़े किए गए हों। सरपंच की यह बात सुन राजा बीच में ही बोल उठता है, यह तुम कैसी कथा सुना रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? पौधे हैं, किसी भी तरह उग ही गए होंगे। तब सरपंच विनम्र स्वर में कहता है, क्षमा करें महाराज, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उन पौधों की बनावट जितनी विचित्र है, उससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक यह बात है कि वह चंपा का पौधा अत्यंत सुगंधित फूलों से सदा लदा रहता है। और महाराज, जब भी कोई ग्रामीण या राहगीर उसके फूल तोड़ने का प्रयास करता है तो वह पौधा किसी रहस्यमय शक्ति के कारण धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर, किसी लंबी लकड़ी से भी उसके फूलों तक पहुंचना असंभव हो जाता है। अब राजा जय सिंह की रुचि ग्राम प्रधान की बातों में बढ़ने लगती है। वह पूरे ध्यान से उसकी ओर देखने लगता है। आगे सरपंच कहता है, महाराज, सबसे विचित्र और आश्चर्य से भर देने वाली बात तो यह है कि वे पौधे आपस में मनुष्यों की तरह बातचीत भी करते हैं। यह सुनकर राजा, जो कुछ देर पहले तक इन बातों को हल्के में ले रहा था, चौंक कर सीधा बैठ जाता है। पौधे बात करते हैं और वह भी मनुष्यों की भांति। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार विस्मय से भर उठता है। सभी एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य व्यक्त करने लगते हैं। राजा जय सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, यह कैसे संभव हो सकता है कि पौधे आदमियों की तरह बोलें? फिर वह आगे कहता है, ठीक है प्रधान जी, अब यह भी बताइए कि वे पौधे आखिर आपस में क्या बातें करते हैं? ग्राम प्रधान उत्तर देते हुए कहता है, महाराज, जब भी कोई मनुष्य चंपा के पौधे की ओर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, बांस भैया। बांस भैया, गांव के लोग फूल लेने आए हैं, क्या इन्हें फूल दे दूं या आकाश को छू लूं? इसके बाद बांस के पौधों से उत्तर आता है, नहीं बहन, आकाश की ओर बढ़ जाओ। और महाराज, इसके बाद वही होता है जो मैंने पहले बताया। चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि फूल तोड़ना असंभव हो जाता है। परंतु महाराज, प्रतिदिन प्रातःकाल हमें भूमि पर अपने आप गिरे हुए अत्यंत सुगंधित फूल अवश्य मिलते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से तोड़ नहीं पाया है। ग्राम प्रधान की यह बात सुन राजा जय सिंह गहन सोच में पड़ जाता है। कुछ क्षण विचार करने के बाद वह अपने विश्वास पात्र वजीर गौरीनाथ को बुलाता है और आदेश देते हुए कहता है, मंत्री जी, आप तुरंत वहां जाइए और इस रहस्य का सत्य पता लगाइए। वजीर गौरीनाथ हाथ जोड़कर उत्तर देता है, जैसा महाराज की आज्ञा। इतना कहकर वजीर ग्राम प्रधान को साथ लेकर उस गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है।